आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है दूसरों के जीवन में विघ्न उत्पन्न मत करो। देखिए, ये बहुत ही सरल शब्दों में आज का एक संदेश है, क्योंकि अक्सर मनुष्य देखिए अपने जीवन में यदि वो उन्नति नहीं भी करता, देखिए चाहे भौतिक उन्नति हो चाहे आध्यात्मिक उन्नति हो, लेकिन ये कोई एक पाप कर्म नहीं है। देखिए, हम अपनी उन्नति करें या नहीं करें, ये आपका हमारा एक व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत निर्णय है, व्यक्तिगत ज्ञान के स्तर पर आपके हमारे जीवन की एक स्थितियां हैं। लेकिन जब जब मनुष्य दूसरों के जीवन में, दूसरों की उन्नति में किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है, बाधा बन जाता है, यानी किसी भी प्रकार की दूसरों के जीवन में रुकावट पैदा करने वाले को देखिए बहुत ही एक शास्त्रों में एक निंदा का पात्र कहा गया है। एक बहुत ही बड़ा एक पाप कर्मों का भागीदार बनना आरंभ हो जाता है। ये स्थितियां आरंभ में देखिए बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर हल्की सी लगती हैं, लेकिन यही स्थितियां आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ती हैं, आपका हमारा एक संस्कारों की स्थितियां एक अशुभ बनाती है। देखिए, ये सभी स्थितियां जब मनुष्य के जीवन में निरंतर बनी रहती है तो फिर उसका स्वभाव बिगड़ने लगता है, स्वभाववश उसका चिंतन बिगड़ने लगता है, और चिंतन बिगड़ने पे फिर देखिए ये आपकी हमारी जो एक बुद्धि है, उस बुद्धि का देखिए एक नाश होना आरंभ हो जाता है। ये राशि बन जाती है, तामसी बन जाती है। अब शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है, सतोगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, उदासीन रहो, और तमोगुण की तो देखिए सदा ही निंदा करने का बार बार शास्त्र आपको में उपदेश देते हैं। इन सभी स्थितियों में देखिए आपको भी ज्ञान पूर्वक अपने मिले हुए जीवन में फूंक फूंक पर देखिए कदम रखना चाहिए। पग पग पर आपकी हमारी क्रियाएं नोट होती हैं। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितने भी विघ्न बाधा उत्पन्न करते हैं, वो दूसरे के जीवन के विकास में रुकावट उत्पन्न करते हैं। देखिए, मनुष्य जोनि कर्म जोनि भी है और साधना जोनि का एक विशेष अवसर है। जबकि मनुष्य से नीचे की जोनियों को भी इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हमने उनके जीवन में विघ्न उत्पन्न करना है या उनको कष्ट देना है। देखिए, मनुष्य से नीचे की जोनियां तो भोग जोनी है। हालांकि हम जो अपने जीवन में ये जो आजकल मांसाहार भोजन का सेवन का कुछ आरंभ हो चुका है। देखिए, पहले तो ये विदेशों में ही कुछ अधिक चलन में था, लेकिन अब भारत जैसे आध्यात्मिक देश में भी लोग मांसाहार भोजन का सेवन करने में किसी प्रकार की कोई लज्जा महसूस नहीं करते, जबकि शास्त्रों में ये एक बहुत ही निंदनीय कर्म है, क्योंकि शास्त्र मना करते। देखिए, मनुष्यों के जीवन में विघ्न उत्पन्न करना तो आपका हमारा एक विशेष रूप से पाप कर्म है ही है, लेकिन मनुष्य से नीचे के जितने भी जीव हैं उनके हित के लिए यदि हम कार्य नहीं भी करते, लेकिन बाधा उत्पन्न करने में उनको, अब देखिए ये जो मांसाहार भोजन का सेवन करने में तो पशु पक्षियों की हत्या कर दी जाती है। आपके हमारी दिनचर्या में जब हम अमर्यादित जीवन व्यतीत करते हैं तो कितने ही देखिए कीड़े मकोड़े कीट पतंगे जो आपके हमारी असावधानी से मरते हैं। देखिए, ये भले ही एक छोटे पाप कर्म है, लेकिन मनुष्य जोनि पाकर जब हम दूसरे मनुष्यों के जीवन में किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न करते हैं तो हम उनके मनुष्य जोनि के मिले हुए अवसर में बाधा उत्पन्न करते हैं। देखिए, जैसे आपको में अपने कर्मों को करने की एक स्वतंत्रता है, ठीक उसी तरह अन्य मनुष्यों को भी कर्म करने की एक स्वतंत्रता है। जब हम उनकी स्वतंत्रता का एक बीच में किसी भी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि देखिए विशेष रूप से साधना करने का एक अवसर है।
यानी कि दूसरे मनुष्यों को भी आध्यात्मिक उन्नति करने के अवसरों का एक लाभ उठाना होता है। अब ऐसी स्थिति विशेष में यदि हम किसी के देखिए भौतिक जीवन में या आध्यात्मिक जीवन में किसी भी प्रकार की जब बाधा उत्पन्न करते हैं, विघ्न उत्पन्न करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा स्वयं का देखिए कर्माशय बहुत ही तेजी से बिगड़ता है। क्योंकि हम सभी भाई बहन अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक उन्नति करने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आपको में ये मनुष्य जो नहीं मिली है। और यदि हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं भी खोलते तो कम से कम हमें अपने मिले हुए जीवन में अपनी क्रियाओं को कुछ इस हिसाब से करना चाहिए कि हम किसी भी स्तर पर दूसरे मनुष्यों के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करें। कभी कभी देखिए आपके बारे कुछ ऐसी क्रियाएं होने लगती हैं जो समाज में गलत संदेश देती हैं। अब देखिए जब हम प्रत्यक्ष रूप से ही दूसरों की टांग खींचते हैं या दूसरों का समय व्यर्थ करते हैं या दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति में किसी भी प्रकार का रोड़ा उत्पन्न करते हैं, देखिए भौतिक उन्नति करने का भी सभी को ही समान अवसर है। यदि हम उनकी भौतिक उन्नति करने में कुछ रोड़ा उत्पन्न करते हैं, जिसको अक्सर मनुष्य देखिए अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए या अपने स्वयं की उन्नति करने के लिए या अपने भोगों को अधिक प्राप्त करने के लिए हम कभी कभी देखिए जब दूसरों की टांग खींचते हैं किसी भी स्तर पर, चाहे वो व्यवसाय के स्तर पर हो या किसी अन्य स्तर पर, तो निश्चित रूप से ये एक पाप कर्मों का कर्माशय आपका हमारा स्वयं का ही बढ़ता है। लेकिन जब मनुष्य देखिए किसी मनुष्य के आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजों में खुलने में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न करता है, विघ्न उत्पन्न करता है, तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा पाप कर्म माना जाता है। देखिए जब हम दूसरों की सहायता नहीं भी करते तो ये कोई पाप कर्म नहीं है। लेकिन जब जब हम दूसरों की चाहे भौतिक उन्नति हो चाहे आध्यात्मिक उन्नति हो, देखिए भौतिक उन्नति से आध्यात्मिक उन्नति में की डाला गया विघ्न बहुत ही हमारे स्वयं के लिए नुकसानदायक होता है। क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग का चल रहा है। कलयुग में एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों को अधिक से अधिक भोगने की एक इच्छा सहज ही बनी रहती है। ये जो 24/7 की जो एक विषय भोगों के प्रति एक लोलुपता है, ये जितने अधिक स्तर पर बढ़ती जाती है तो मनुष्य से उतने अधिक अनुपात में पाप कर्म होने की संभावना भी बढ़ती जाती है। क्योंकि ये जितने भी विषय भोग हैं ये राजसी हैं। संसार की जितनी भी उपलब्धियां हैं ये सभी राजसी मानी जाती हैं। और रजोगुण को प्राप्ति के लिए मनुष्य का जब सतोगुण एक लगाम रूप में आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर स्थित नहीं रहता तो निश्चित रूप से आपका हमारा रजोगुण बिगड़ने लगता है। ये रजोगुण बिगड़ने से ही मनुष्य तमोगुण में गिरता है। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय हम दूसरों के भौतिक उन्नति में किसी भी प्रकार की रुकावट डालते हुए हम अपनी भौतिक उन्नति को आगे बढ़ाते हैं। और कभी कभी देखिए इस दिशा की ओर हम जो आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चल रहे होते हैं, उन मनुष्यों के आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर जब हम रोड़ा उत्पन्न करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में भौतिक उन्नति भले ही होने लगे तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में हमारी स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हमने दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति में बाधा उत्पन्न की है। तो इन सभी स्थितियों को विशेष रूप से आपको हमें एक ध्यान देना है। अक्सर एक राजसी मनुष्य जिनकी देखिए विषय भोगों में अधिक रुचि बनी रहती है, ऐसे मनुष्यों का देखिए भले ही स्वयं का एक सत्संग भी होने लगता है, लेकिन जब सत्संग की स्थितियों में उसको कोई विशेष श्रद्धा नहीं होती तो फिर ऐसी स्थितियों में भी वो राशि मनुष्य भी बुद्धि का स्तर धुंधला होता है। धुंधले बुद्धि के स्तर पर आपको मैं अधिक दूरी का ठीक वैसे ही नजर नहीं आता जैसे हम देखिए धुंध में गाड़ी चलाते हैं तो अधिक दूर का आपको में कोई साफ साफ नजर नहीं आता। इसी तरह आध्यात्मिक मनुष्य जो
उस मार्ग पर चल रहे होते हैं। देखिए, जो मनुष्य साधना के मार्ग पर चल रहे होते हैं, ऐसे मनुष्यों की जो आध्यात्मिक उन्नति करने के बीच में जो जो राजसी मनुष्य रुकावट उत्पन्न करते हैं, तो निश्चित रूप से उनका स्वयं का पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ता जाता है, भले ही इन स्थितियों को वो हल्के में लेते हैं। इसलिए हम सभी राजसी मनुष्यों को कम से कम इन सभी स्थितियों का विशेष रूप से एक सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि आपके हमारे व्यवहार द्वारा, आपके हमारे किसी शब्द द्वारा या आपके हमारी किसी भी क्रिया द्वारा किसी आध्यात्मिक मनुष्य जो आध्यात्मिक साधना में निरंतर लगे हुए हैं, ऐसे मनुष्यों के मार्ग में हम किसी भी प्रकार का कोई एक अवरोध उत्पन्न नहीं करें। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ध्यान पूर्वक चिंतन करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही देखिए सूक्ष्म स्तर पर ये स्थितियां आपके हमारे जीवन में आती जाती हैं, लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों पर अपने राशि दिनचर्या में कोई विशेष महत्व ना देते हुए अक्सर ऐसी कुछ भूलें कर देता है जो उसके कर्मशय को, उसके संस्कारों को बहुत ही गहरे तल पर नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए इन सभी बुराइयों से मनुष्य को सावधानी पूर्वक बचना होगा, और ये सभी स्थितियां से मनुष्य तभी बच पाता है, बुराइयों से तभी बच पाता है, जब वो श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार बना लेता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में उसका स्वयं का रजोगुण बिगड़ता नहीं है। जब रजोगुण बिगड़ता नहीं है, तो मनुष्य की सात्विक बुद्धि निरंतर बनी रहने के कारण तो फिर मनुष्य ऐसी विपरीत परिस्थितियों से जो हम दूसरों के जीवन में जाने अनजाने में विघ्न उत्पन्न कर देते हैं, तो ऐसी बुराइयों से ऐसे सात्विक मनुष्य फिर सहज ही बचे रहते हैं। तो ऐसा बचाव हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बना रहे, इसलिए हम सभी भाई बहनों को निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हुए उस पर निरंतर चिंतन करने का अभ्यास करते रहना होगा, ताकि आपके हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बने। जो पहले के बुरे संस्कार बन चुके हैं वो क्रमशः कमजोर हों, दग्ध बीज हों, ताकि हम सभी भाई बहनों की व्यक्तिगत आध्यात्मिक उन्नति को भी एक गति मिलती रहे। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विषय को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आपके सभी प्रश्नों का, आपकी आपत्तियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विषय को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि हम सभी प्रकार की बुराइयों से, विघ्नों से सदा ही बचे रहें। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।